अपना समर्पण, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दिखाने का तरीका है। और अगर बचपन से, कम उम्र से इसको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति जगेगी, राष्ट्रभक्ति बनी रहेगी। अब बचपन से आपने राष्ट्रगान पढ़ा होगा, स्कूल में गाया होगा, तो आज आपको राष्ट्रगान याद है। वंदे मातरम भी पढ़ेंगी और आपके बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो उनको याद होगा। क्या दिक्कत है इसमें? सांप्रदायिकता कहां से आ गई सोफिया जी? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पश्चिम बंगाल से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जन गण मन और वंदे मातरम दोनों ही हमारे पश्चिम बंगाल के ही बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ ठाकुर। तो देखिए, जहां तक बात धार्मिक विश्वास की है, तो आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स, एक देश में एक मौलिक अधिकार है कि अपने अपने धर्म का पालन करने का सबको अधिकार है। अब यहाँ पर मुद्दे ये आते हैं कि क्या वंदे मातरम गाने से क्या धर्म भ्रष्ट होता है? अगर मैं पर्सनली कहूँ तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर इस्लाम धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वहां पर इस्लाम धर्म में एक मान्यता है कि हम सिर्फ एक गॉड को, मतलब सिर्फ अल्लाह के सामने हमें झुकना है और किसी को भी माँ, माता या इन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये टोटली ये धार्मिक चीजें हैं। मुझे लगता है कि देखिए, जन गण मन जब गाने के लिए कहा गया, इवन आजकल सिनेमा हॉल्स में भी गाने के लिए बोला आता है, किसी भी मुसलमान ने आज तक कभी विरोध नहीं किया, मेरे हिसाब से कभी नहीं किया होगा। तो जन गण मन गाने हो गई, एफआईआर हो गई, यही नोएडा में हुई, मारपीट हुआ है, यही नोएडा में इतना। मेरा समय है, मैं बोलूं? कुशल पांडे बीच में मत बोलिए, सोफिया खान बोल रही हैं, उनको मैं सवाल जवाब करूंगा, अभी बीच में कोई और नहीं बोलेगा जब तक सोफिया बोलेंगे। कुशाल जी, मैंने कहीं भी विरोध नहीं किया, पहले बातों को सुन लीजिए, समझिए, थोड़ा बता रही है सोफिया जी सांप्रदायिकता, ये बिल्कुल समझिए। मैं सोफिया खान की बात नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं देश में जो 20 करोड़ जो मुसलमान है उसकी बात कर रही हूँ। तो 20 करोड़ मुसलमान में 20 करोड़ ही विरोध करेगा ऐसा नहीं है। मैं जस्ट एक नॉर्मल धार्मिक बात बता रही हूँ। अगर आपके धर्म से अगर मैं आपको मैंडेटरी कर दूं, अगर यहाँ पर कि आपको अल्लाह अकबर बोलना ही होगा, डेफिनेटली यहाँ पर कुशाल पांडे को जरूर तकलीफ होगी। देखिए, बात जहां पर आती है ना, तो 3 तरह के लोग हिंदुस्तान में आज हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आस्तिक हैं, जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सारी बातों से। लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी हैं वो दोनों तरफ से हैं, वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। तो अगर कट्टरपंथी अगर कहते हैं कि जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा, या जय श्री राम के नारे लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो आर्थिक बिलीफ, वो बिल्कुल एक अपना एक विश्वास है। उसी तरीके से मुसलमानों का भी ये विश्वास है कि हमें अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूजना। जहां तक वंदे मातरम की बात है, वंदे मातरम गीत में कुछ 2-4 ऐसे शब्द हैं जहां पर मुसलमानों को लगता है कि उनके जो आस्था है उनको चोट पहुंच सकती है, क्योंकि वहां पर बोला जा रहा है कि भाई धरती हमारी माता है और उसे हमें पूजना अनिवार्य है। तो ये शब्दों से जो तकलीफ है वो हो सकती है। जहां तक बात अभी देखिए, अभी कुछ साल पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं ऐड कर दे रहा हूं, आप कंप्लीट कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिए। सोफिया खान जी, मेरा एक सवाल है, बीच में ही आप बोल रही हो इसलिए सवाल आ गया, मैं पूछ दे रहा हूं। ये बताइए कि कोई भी धर्म मुझे बता दीजिए, दुनिया का कोई भी धर्म क्या किसी व्यक्ति को उसके राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रभक्ति करने से रोकता है? कोई भी धर्म कहता है कि भाई धर्म के चक्कर में तुम अपने देश को भूल जाओ, देश की भक्ति मत करो, देश का गायन मत करो, देश को प्रणाम मत करो, जिस मिट्टी में पैदा हुए हो उस मिट्टी को प्रणाम मत करो, उस मिट्टी को अपने माथे से मत लगाओ? विद्या जी, अगर सिर्फ देशभक्ति इस बात पे निर्भर करता है कि हमने वंदे मातरम गाया या नहीं गाया, तो ये मुझे लगता है इनजस्टिस होगा सारे मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी भक्ति ऑब्वियसली जब वो ब्रिटिश से लड़ने की हो, तो जितने आप जाइए ना, आप जाकर देखिए कितने मुसलमानों ने अपनी लहू से पूरे देश को जो है वो रंगा है, कितने लहू हुए हैं तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। मुसलमानों ने भी अपनी जान, या फिर सवाल ये भी है कि क्या मुसलमानों को दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ उन पार्टियों, उन नेताओं, उन लोगों को दिक्कत है जिनको लग रहा है कि हमारा एजेंडा फेल हो जाएगा? लेकिन अगर आप फोर्सफुली कहेंगे कि भाई भारत को माता कहो, नहीं, भारत को हम जन्मभूमि कहते हैं, भारत के लिए हम अपनी जान देते हैं। मैं मतलब जितने भी मुसलमान, जन्मभूमि का मतलब क्या होता है? दिल में अच्छा, जन्मभूमि का मतलब क्या होता है? जन्मभूमि का मतलब क्या आता है? जिस भूमि से हम निकले, जिस भूमि पर हमने पैदा लिया है,
मैं फिर भी नहीं तो वो कहती तो माता हुई ना। अरे मैं जिस माता से पैदा हुआ हूँ उसको मैं माता नहीं कहूंगा। कर दिया जाएगा, जैसे कुछ साल पहले ये केसेस केरला में हो चुका है, जिसको हम बीजो इमैनुअल केस के नाम से भी जानते हैं, जहां पर 3 बच्चों ने गाना ये जो वंदे मातरम है वो नहीं गाया, तो उन बच्चों को डिसमिस कर दिया गया था स्कूलों से। तो क्या ये आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी क्या ये होगा? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन बच्चों को के अंदर हम कैसे उनको ये कैसे समझाएंगे कि भाई वंदे मातरम आप गाओगे तो ही आप राष्ट्र के लिए जो है वो नेशनलिस्ट हो, अगर आप वंदे मातरम नहीं गाओगे तो आप एंटी नेशनल हो। अब ये बच्चों में किस तरीके से इनकलकेट किया जाएगा, ये एक चैलेंज है। ठीक है, ओके। अश्विनी जी, विद्यानाथ जी, पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ खुशहाल पांडे जी की समझ को जान के कि इनको यही नहीं पता कि वंदे मातरम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नहीं, बंकिम बाबू ने लिखा है। और ये जो है वंदे मातरम को इंपोर्स करने की बात करते हैं बंगाल में। सर आपने डिबेट में बोला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बंकिम बोस जी ने लिखा हुआ है। बंकिम सुन करके देखिए, मैंने उसको रिपीट किया है तुरंत। ठीक है, मान लेते हैं। अब विरोध हो रहा है कि वंदे मातरम का विरोध कौन कर रहा है। वंदे मातरम का विरोध पता है कौन करता था आजादी से पहले? अंग्रेज लोग करते थे, क्योंकि वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और गाया किसने था? माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने जनगण मन लिखा। और उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि वंदे मातरम की जो 4 लाइनें हैं इनिशियल की, उसके बाद की जो लाइनें हैं जिसमें हम देश को माता के रूप में, देवी के रूप में पूछते हैं, क्योंकि देवी के रूप में पूछना एक हिंदू सभ्यता का विषय है। देश हमारा सेकुलर है, तो बाकी धर्मों में इसका विरोध हो सकता है। इसलिए इन लाइन को मैंडेटरी से हटा दिया जाए। ये किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और यही कारण था कि इन लाइंस को मैंडेटरी नहीं रखा गया था, क्योंकि हमारा देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ये सबके लिए मैंडेटरी था, हर जगह गाया जाता था। हालांकि सरकार ने बाकी लाइन को भी अब एक बिल ला करके मैंडेटरी कर दिया और उनको लागू कर दिया। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति है। आपत्ति उन लोगों को है जो पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबिरी करते थे और जो ये वंदे मातरम नहीं गाते थे। वो कौन थे? आरएसएस वाले। आज वो वंदे मातरम के हिमायती बन रहे हैं, जो वंदे मातरम के लिए हमेशा से विरोध में खड़े थे। तो बड़ा दुख होता है इनको, और यही कारण है। एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं अश्विनी जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या कांग्रेस को अब, जो कांग्रेस अभी तक, क्योंकि अभी आपके ही नेता ने बोला कि भाई ये धार्मिक आजादी का हनन करने की कोशिश है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई आप लोगों को क्या लाइन ही नहीं पता है, क्लियरिटी नहीं है कांग्रेस में? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आप लोगों को लग रहा है कि वंदे मातरम जो है वो लागू होना चाहिए, जैसे पश्चिम बंगाल में, देश भर में भी किया जाना चाहिए? वंदे मातरम देश में हमेशा से लागू था। 1896 में पहली बार पढ़ा गया था, और उसके बाद देश की क्रांति का एक नारा बना था और हमेशा से लागू था। इतनी बार आप लोगों ने बता दिया ना, अब इतिहास लोगों को रट गया है, लेकिन वंदे मातरम अभी भी नहीं रटा है। इसीलिए तो सरकार कह रही है कि वंदे मातरम पढ़ाने दीजिए। विद्यानाथ जी, वंदे मातरम हमेशा से था, हमेशा से लागू था, सरकारी दफ्तरों में लागू था, और कहीं भी लागू करिए, किसी को कभी कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति जो थी वो मैंने आपको बता दी। आपत्ति सिर्फ और सिर्फ इस चीज की थी कि जो वंदे मातरम में बाकी की लाइन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बोला था, और बाद में उनको नॉन मैंडेटरी कर दिया गया था, उनको मैंडेटरी से हटा दिया गया था कि ये लाइन मैंडेटरी नहीं होगी कभी। वंदे मातरम को कुशल पांडे आप जवाब देना चाहते हैं जल्दी से? ओके, कर दो। ओके। देखिए, ये सब कुछ बता दिए कि 1896 में बंकिम चंद्र जी क्या लिखे थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने क्या लिखे थे, लेकिन उसे अनिवार्य किया जाए कि नहीं किया जाए, ये नहीं बता पा रहे हैं। इनकी सरकार में तो कुछ होता ही नहीं था। अगर आज बंगाल में, अगर मदरसों में अगर हम राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, अगर हम चालू करना चाह रहे तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अच्छा, आपको वंदे मातरम आता है? नहीं आ रही है आपको वंदे मातरम आता है? सुनिए, वंदे मातरम आता है आपको? हमें बताने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम आता है आपको? अश्विनी मिश्रा जी, आप लोग गजब कर दे रहे हैं। कुशल पांडे को वंदे मातरम आता है नहीं आता है पूछ रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों ने पढ़ने ही नहीं दिया स्कूल में, कैसे आएगा उनको? नहीं, इनका आप तो मदरसाओं बात कर रहे हैं, स्कूल में तो पढ़ते थे। अभी तो मदरसे में पढ़ाना शुरू करेंगे, स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे। कैसे आता है? हम तो स्कूल में पढ़े, अपने ऑफिस दफ्तर में भी पढ़ेंगे, तो याद हो जाएगा, तो सुनाएंगे ना भाई। आज आप लोगों उनको आप मजे ले रहे हैं। अपने जमाने में तो आप लोगों ने इतने मजे ले कि वंदे मातरम किसी स्कूल कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ने और पढ़वाने नहीं दिया।
अश्विनी मिश्रा जी, ये गलत बात। ये लोग दफ्तरों में नहीं पढ़ने दिए, स्कूलों में नहीं पढ़ने दिए। विद्यानाथ जी, जिनका लीडर इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिए घूम रहा हो, मुझे तो डाउट है ये पढ़े लिखे भी है या नहीं है, इन्होंने पढ़ा लिखा भी है या नहीं है। सुनिए ना, उनके पढ़े लिखे पर आप सवाल जवाब कर लीजिएगा। एक दिन बंगाल चलेंगे दोनों, मैं अश्विनी मिश्रा, मैं और आप चलेंगे और उनका सर्टिफिकेट चेक करेंगे, लेकिन आज उस पर तो डिबेट हम कर नहीं रहे हैं। आज मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश में मदरसों में, स्कूल में, कॉलेज में, जो भी सरकारी संस्थान है, वहां पर वंदे मातरम के खिलाफ क्यों आवाज उठ रही है? क्यों उसको सांप्रदायिकता बताया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि आप एक धर्म विशेष के खिलाफ ये सब कर रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण कर रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि हिंदुत्व को धार देने की कोई, मतलब वंदे मातरम पढ़वा देना और गवा देना, ये हिंदुत्व को धार देना है या राष्ट्रभक्ति को धार देना है? नफीस अंसारी। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी विद्यानाथ जी, देखिए, भारत का 25 करोड़ मुसलमान वंदे मातरम के खिलाफ नहीं है। ये विरोध वंदे मातरम के खिलाफ नहीं, बल्कि ये विरोध इसलिए है क्योंकि जबरदस्ती सरकार गंवाना चाहती है। नहीं, ये विरोध इसलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है ना, ये इसलिए। सर बोलने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, बोलने दीजिए। मैं इतने देर से इतना कुछ अनाप शनाप सुन रहा हूं, अभी बोलने दीजिए। क्योंकि ये सरकार आपसे और मुझसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रही है और हम कहते हैं हम सरकार को ये नहीं बताएंगे कि हम देशभक्त की नहीं है। कौन है सरकार? सरकार कहना चाहती है कि आप वंदे मातरम पढ़ो। हम कहां पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस जगह पढ़ेंगे, वो सरकार डिसाइड नहीं करेगी। ये आर्टिकल 19 पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। दूसरी बात सुनिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों जाना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 1986 2 जजों के बेंच, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस एम दत्ता ने कहा था कि आप फोर्सफुली स्कूल में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत कुछ लागू नहीं कर सकते। फिर वंदे मातरम क्यों लागू किया आपने? जहां तक बात मुसलमानों के ना पढ़ने की है, उसका रीजन इस्लाम नहीं है। बात को समझिए, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम में फर्क है। हम मुसलमान राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्र प्रेमी का मतलब है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को बेहतर बनाना ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल। राष्ट्रभक्ति आप कहते हैं कि सरकारी स्कूल की हालत बदतर है, वंदे मातरम का हो। हम कहते हैं वंदे मातरम जिसको पढ़ना है पढ़े, वी डोंट केयर, हम सम्मान करेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे कि हम जबरदस्ती हमें पढ़ना पड़ेगा, तो ये संविधान का अपमान होता है। संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 का वायलेशन होता है। जब आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप इस देश में, हमारा देश एक महान देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसा खींचा लेता देश नहीं है। ये देश संविधान से चल रहा है। संविधान कहता है आप पूरी आजादी से अपने देश में रहिए, जो आपका इस्लाम कहता है, जो आपका धर्म कहता है कीजिए। हमारा धर्म कहता है एकम एविदित्यम, एक मातरम के नाम पर कितना चिल्लाने लगे। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। सर सुनिए, और इस देश को आप भगवान देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी चिल्ला सकता है। देश प्रेमी और राष्ट्रभक्त वंदे मातरम